प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 13 आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। इसमें दो स्थितियाँ, दो टॉपिक अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन इस टॉपिक में तीसरी स्थिति यानी तीसरा टॉपिक अपन पढ़ते हैं। तो आज का अपना इसमें तीसरी स्थिति, तीसरा टॉपिक है आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। यानी जो बिंदु P है उसको अपन जो आवेशित अचालक गोला है उसके अंदर अपन लेंगे और वहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, विद्युत विभव। और जब बिंदु P आवेशित अचालक गोले के अंदर होगा तो केंद्र O से P की दूरी स्मॉल r, त्रिज्या कैपिटल R से कम होगी तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो ये कंडीशन अभी डायग्राम से और बताएंगे अपन। तो अब इसमें अपन डायग्राम समझते हैं। तो ये अपना टॉपिक है, इसके अंदर ये वाला। तो ये अपना टॉपिक है आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। तो इसमें ये डायग्राम, तो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को मैंने इस पेज पर अलग से समझाने के लिए बना दिया, वही सेम डायग्राम। तो इस डायग्राम को अपन यहाँ पर समझते हैं इसके ऊपर। तो ये जो आपको दिख रहा है पीछे मैंने बताया था, ये अपने पास क्या है, आवेशित अचालक गोला है। इसका ये केंद्र O है, इसकी ये त्रिज्या R है। और जो बिंदु P पहले बाहर था, फिर पृष्ठ पर लिया था, अब पृष्ठ से अपन बिंदु P इस गोले के अंदर लेते हैं। तो ये बिंदु P अंदर हो गया और O से P तक की दूरी को स्मॉल r से लिखते हैं। तो जब बिंदु P अंदर होता है तो ये जो दूरी स्मॉल r, इसका मान जो गोले की त्रिज्या R है इससे कम होगी, कैपिटल R से कम होगी। इसलिए अंदर के लिए अपन ने लिखा है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ये कंडीशन अपन ने लिखी है यहाँ पर। तो ये डायग्राम, अब अपन यहाँ पर ये जो बिंदु P है इस बिंदु P पर अपन यहाँ पर विभव का सूत्र निकालेंगे। विभव इस आवेशित अचालक गोले के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, इसमें डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर विद्युत विभव की परिभाषा से। तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला अपन लिखेंगे, जो पीछे लिखते आए हैं, V बराबर माइनस समाकलन अनंत से R सदिश E डॉट सदिश dr। ये समीकरण नंबर 1, ये फॉर्मूला लिखेंगे अपन। फिर अपन यहाँ पर इसमें देखेंगे तो अपन एक फॉर्मूला होता है, अपन यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। इसमें आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन ने पढ़ रखा है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन ने पढ़ रखा है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R क्यूब, फिर यहाँ पर स्मॉल r और फिर यहाँ पर r कैप, ये फॉर्मूला। ये चलो ये सदिश रूप में लिखते हैं तो r कैप आता है, ये r आएगा। इसमें सदिश रूप में लिखना चाहे सदिश लगा देंगे, r कैप सदिश लगा देंगे, यहाँ पर r कैप, ये परिमाण के रूप में लिखा है। तो अब अपन यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, अभी से आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर ये होगा, देख सकते हैं। तो E R पर इस संबंध के अनुसार निर्भर करता है। और जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर होता है तो अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अचालक गोले के लिए होता है। तो E यहाँ पर R के समानुपाती होगा, T और R में संबंध, तो E R के समानुपाती। तो यहाँ पर E क्या होगा, R के समानुपाती होगा। तो यहाँ पर जो E है बाहर स्थित बिंदु के लिए E दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और अंदर स्थित बिंदु के लिए जो E है वो दूरी R के क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि आवेशित अचालक गोले के लिए जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दूरी पर निर्भरता है वो एक जैसी नहीं है, यानी भिन्न भिन्न है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन ने ये जो समीकरण 1 लिखी है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे,
ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 को अपन दो समाकलनों में तोड़ करके यानी विभक्त करके अपन हल करते हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दूरी पर निर्भरता है वो एक जैसी नहीं है, इसलिए ये जो समीकरण 1 है यानी ये जो समाकलन इसको दो भागों में तोड़कर हल करेंगे, यानी इस समीकरण 1 को इस समाकलन को दो भागों में विभक्त कर आगे हल करते हैं। तो कैसे करते हैं हल ये अपन देखते हैं इसके अंदर। तो ये जो समीकरण 1 समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, v बराबर माइनस समाकलन अनंत से r, फिर ये सदिश e डॉट सदिश dr, ये हो गया। ये समीकरण 1 अभी लिखी थी अपन ने। अब अपन इसमें आगे स्टार्ट करते हैं। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं v बराबर माइनस, यहाँ पर देखते हैं v बराबर माइनस, तो ये v बराबर, अब इस समाकलन को दो भागों में तोड़कर अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब भार बिंदु P होगा तो भार बिंदु P को अनंत पर भी ले सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अनंत से पृष्ठ पर आएंगे, तो O से पृष्ठ तक की दूरी कैपिटल R, तो अनंत से कैपिटल R तक समाकलन करेंगे। तो एक तो अपन अनंत से कैपिटल R तक समाकलन करेंगे, फिर अपन पृष्ठ से यानी कैपिटल R से बिंदु P पर आएंगे, O से P तक की दूरी स्मॉल r, तो पृष्ठ से P पर आएंगे तो कैपिटल R, O से P तक की दूरी r है, तो पृष्ठ से P पर आएंगे तो कैपिटल R से स्मॉल r तक समाकलन करेंगे। तो फिर ये हो जाएगा कैपिटल R से स्मॉल r तक समाकलन। इस प्रकार अपन लिमिट में रखेंगे। तो v बराबर, तो ये अपन ने v बराबर, तो समाकलन, तो ये अपन ने समाकलन कर दिया सदिश e डॉट सदिश dr। चलो इसको देखते हैं, v बराबर, तो ये v बराबर, फिर अपन क्या करते हैं समाकलन सदिश e डॉट सदिश dr, तो समाकलन सदिश e डॉट सदिश dr। अब लिमिट है इसमें तो अनंत से कैपिटल R, तो यहाँ पर लिमिट अपन इसमें अनंत से कैपिटल R, तो इसमें लिमिट आ जाएगी अनंत से कैपिटल R, फिर प्लस कर देंगे, दूसरा भाग अपन लिखेंगे। तो फिर अपन इस समाकलन सदिश e डॉट सदिश dr, तो समाकलन सदिश e डॉट सदिश dr। अब कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल R से, अब इसमें देखो ये कैपिटल R से स्मॉल r, तो कैपिटल R से स्मॉल r, तो ये हो जाएगा कैपिटल R से स्मॉल r, ये लिमिट लगा दे अपन ने। फिर अपन जानते हैं कि जो आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश ई बराबर, ये पढ़ रखी है अपन ने, लिख दिया। आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पढ़ रखी है, सदिश ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर क्यूब, फिर ये इंटू स्मॉल आर, ये इंटू स्मॉल आर है, फिर आगे आर कैप मल्टीप्लाई, आगे आर कैप है। तो ये पीछे चैप्टर में पढ़ रखा है, ये लिख दिया। अब अपन करते हैं, इसमें लेते हैं, तो v बराबर ब्रैकेट माइनस, तो v बराबर ब्रैकेट माइनस समाकलन अनंत से r, तो ये समाकलन अनंत से r, तो ये जो अनंत से r तक है, तो ये बाहर स्थित बिंदु के लिए समाकलन था, तो सदिश ई, तो बाहर स्थित बिंदु के लिए सदिश ई ये है, तो सदिश ई की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्या है डॉट सदिश dr, तो ये आ गया अपने पास डॉट सदिश dr, तो ये डॉट सदिश dr, फिर प्लस ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस ब्रैकेट, तो ये प्लस ब्रैकेट, फिर माइनस समाकलन r से r, तो माइनस समाकलन कैपिटल R से स्मॉल r। फिर अब ये जो समाकलन है अंदर स्थित बिंदु के लिए, तो अंदर स्थित बिंदु के लिए सदिश ई है, तो सदिश ई की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आएगी है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी अपने पास। फिर क्या है डॉट सदिश dr, तो ये आ गया डॉट सदिश dr, तो डॉट सदिश dr ये हो गया, तो डॉट सदिश dr ब्रैकेट बंद। अब अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ रखा है, चूँकि r कैप डॉट सदिश dr बराबर dr पढ़ रखा अपन ने, तो इसकी जगह dr रखेंगे, तो v बराबर ये ब्रैकेट हो गया माइनस, तो ये माइनस। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, अब यहाँ पर r कैप डॉट सदिश dr की जगह dr, तो यहाँ पर तो dr आएगा, dr का मतलब r के सापेक्ष समाकलन, तो r स्क्वायर नीचे रहेगा, तो ये अपने पास यहाँ पर q है, तो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट समाकलन से बाहर,
तो ये कांस्टेंट समाकलन से बाहर आ गया। फिर ये अनंत से आर तक ये समाकलन हो रहा है। फिर क्या बच गया, इसकी जगह डी आर बटे आर स्क्वेयर, तो ये आ गया अपने पास डी आर बटे आर स्क्वेयर, ये ब्रैकेट बंद प्लस प्लस ये ब्रैकेट कर दिया अपन ने। फिर अपन आर कैप डॉट सदिश डी आर की जगह डी आर, तो यहाँ पर तो इसकी जगह डी आर आएगा, तो स्मॉल आर अंदर रह जाएगा, आर के सापेक्ष समाकलन है। तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट समाकलन से बाहर, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन से बाहर, और नीचे आर क्यूब आर त्रिज्या ये भी कांस्टेंट है, तो आर क्यूब भी बाहर, तो आर क्यूब भी बाहर, माइनस था तो ये आगे माइनस आ गया। अब बच गया समाकलन आर से आर, ये हो गया समाकलन आर से आर। क्या बच गया अब इसमें स्मॉल आर, और इसकी जगह क्या आया था डी आर, तो आर डी आर, तो ये आ गया आर डी आर, तो ये आ गया आर और ये फिर डी आर। तो ये क्या बच गया, इसकी जगह डी आर आर, तो आर इसकी जगह डी आर, तो आर डी आर ये आ गया ब्रैकेट बंद। अब v बराबर अब इसमें आगे चल रहे हैं अपन, तो v बराबर ब्रैकेट है ये ऐसे कैसे, फिर ये समाकलन है अनंत से आर तक, तो अनंत से आर तक ये समाकलन आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, आर की घात -2 फिर डी आर, तो आर की घात -2 डी आर ब्रैकेट बंद प्लस प्लस ये ब्रैकेट हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, और ये समाकलन भी ऐसे कैसे लिख दिया ब्रैकेट बंद। v बराबर ये ब्रैकेट है, ये पद ऐसे कैसे आ गया, आर की घात -2 का समाकलन करना है, तो x की घात n से, तो x की घात n+1, तो r इसकी घात n n-2, तो -2 + 1 बटे n+1, तो -2 + 1 ये आ गया। फिर ये अपन ने मजला ब्रैकेट के बड़ा ब्रैकेट लगा रहा है अंदर, ये मजला ब्रैकेट ले लेंगे। फिर लिमिट क्या है इसमें अनंत से आर, तो अनंत से आर लिमिट ये ब्रैकेट बंद प्लस प्लस ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये ऐसे कैसे आ गया। अब आर का समाकलन करना अपन को, आर का स्मॉल आर का, तो x का है, तो आर का x का जब आर का मतलब आर की घात है, तो x जब x यानी x की घात 1 का x की घात n+1 बटे x की घात n+1 बटे n+1 से कर देंगे अपन, तो x का x² बटे 2, तो यहाँ पर r है, तो इस ये जो r है, तो ये जो r है इस r का समाकलन, इस r का समाकलन हो जाएगा r² बटे 2, r² बटे 2, और ये मतलब ब्रैकेट बंद कर दिया r से r, तो r से r ये लिमिट ब्रैकेट बंद, तो ये लिमिट थी ये लगा ब्रैकेट बंद। v बराबर ये ऐसे कैसे ब्रैकेट ब्रैकेट, अब -2 + 1 -1, r की घात -1 नीचे आएगा तो 1/r, -2 + 1 नीचे -1 यानी माइनस आ गया जाएगा, लिमिट अनंत से r, तो लिमिट अनंत से r ये हो गया ब्रैकेट बंद प्लस प्लस ये पद ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे लिख दो, ये हो गया, तो ये हो गया अपने पास। अब इससे अपन आगे चलते हैं, अब इसमें लिमिट वगैरह अपन रखेंगे, तो ये जो पद है ये आया अपने पास। अब आगे जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर v बराबर फिर ये ब्रैकेट होगा, ये ऐसे कैसे होगा, अपर लिमिट r, ये जो अपर लिमिट r स्मॉल r की जगह, तो -1 बटे कैपिटल R आएगा यहाँ पर, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो अनंत r की जगह है, तो ये 0 हो जाएगा, अनंत का भाग 1 में देंगे, तो भैया क्या हो जाएगा माइनस, फिर अनंत r की जगह, तो माइनस, फिर ये माइनस प्लस, फिर अनंत r की जगह है, तो 1 बटा अनंत 0, तो +0, तो ब्रैकेट में -1 बटा r, -1 बटा कैपिटल R +0 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ऐसे कैसे, फिर इस कोष्टक में, इस मजला कोष्टक में आ जाएगा स्मॉल r की जगह, तो r² बटा 2 ऐसे कैसे, माइनस करके लोअर लिमिट, तो माइनस कैपिटल R स्मॉल r की जगह, तो कैपिटल R² बटा 2 आ जाएगा, मतलब कोष्टक बंद कर दें, फिर बड़ा ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा बड़ा, तो ये स्टेप आएगा आगे। तो ये स्टेप आ गया। अभी मैं जो बता रहा था सोल्व करेंगे तो क्या स्टेप आएगा, ये स्टेप आएगा, तो ये वाला अभी मैंने बताया सोल्व करेंगे जो ये स्टेप आएगा, तो ये वाला स्टेप आ गया पूरा जो मैंने बताया वो, तो ये कोई स्टेप आ गया जो मैंने बताई है। अब अपन इस स्टेप से आगे चलते हैं। v बराबर, अब यहाँ पर तो ये v बराबर ये हो गया, अनंत का भाग 1 में, अनंत का भाग 1 में 0, तो 1 बटा r -0,
अनंत का भाग 1 में 0, तो 1/r माइनस 0 तो 1/r, तो 1/r इससे मल्टीप्लाई, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तक ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे चलते हैं तो अब ये माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस तो ये माइनस हो गया। फिर क्या बच गया, ये पद इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ये Q/4πε0, तो यहाँ पर इसमें आएगा ये आएगा Q/ये, तो Q/ये पद, तो ये ऐसे आ गया। फिर क्या बच गया, r²/2 इससे मल्टीप्लाई, तो r²/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया। अब ये पद इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया। और ये पद यहाँ पर ऐसे कैसे आएगा, किससे मल्टीप्लाई, ये पद इससे r²/2 से, तो r²/2 ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, v बराबर हो गया ये पद ऐसे कैसे आ गया अपने पास, ये यहाँ पर एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट है ये ऐसे कैसे माइनस माइनस ये हो गया, ये पद भी ऐसे कैसे, ये प्लस प्लस ये हो गया। अब अपन इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, r² से r² कटेगा, ऊपर r² ख़त्म, नीचे एक r बच गया, तो Q/4πε0r, तो Q/4πε0r गुणा 1/2, तो ये गुणा 1/2 आ गया। v बराबर ये हो गया, ये है, तो v बराबर। अब यहाँ पर Q/4πε0 ऐसे कैसे आ गई है। अब अपन यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो Q/4πε0 कॉमन ले ले, ब्रैकेट 1/r बच गया, ये माइनस माइनस, Q/4πε0 कॉमन आ गया था, क्या बच गया, r²/2 और नीचे r3, तो r²/2 गुणा r3 ये बच गया, ये हो गया। फिर प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब Q/4πε0 ये यहाँ पर कॉमन है, क्या बच गया, 1/2 गुणा नीचे r, तो 1/2r बच गया, तो ये 1/2r, तो ये 1/2r, तो 1/2r ये आ गया। अब इसके बाद v बराबर ये हो गया, ये कांस्टेंट ऐसे कैसे, ब्रैकेट ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2r प्लस का 1/r, तो 1/2r और यहाँ 1/2r और प्लस का 1/r, तो थोड़ा सा इसको जोड़ लेते हैं, 1/2r प्लस 1/r बराबर 2r लघुत्तम ले लिया, इसका भाग इसमें एक बार 1, तो इसका भाग इसमें एक बार 1 आ गया, ये प्लस r का भाग r में एक बार 2, 2 1 से गुणा, तो 2 आ गया, 1 + 2 3, तो 3/2r 2r, तो इसका मतलब यहाँ पर तो 3 क्या आ गया, तो इसको सोल्व किया तो 3/2r आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 1/r प्लस 1/2r, तो इन दोनों की जगह 3/2r आ गया, फिर ये माइनस, तो ये माइनस आ गया। अब क्या बच गया, r²/2r3, तो r²/2r3 भी आ गया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये कॉमन था, ब्रैकेट में इस पद को सोल्व किया, ब्रैकेट में पद आ गया और ये ब्रैकेट बंद हो रहा है, और ये समीकरण नंबर 2, तो ये समीकरण नंबर 2 आ गई अपने पास, तो ये समीकरण नंबर 2 होगी। तो ये जो समीकरण 2 है, तो ये जो समीकरण 2 है, ये आवेशित अचालक गोले के भीतर स्थित यहाँ पर इस बिंदु P पर विद्युत विभव को व्यक्त करती है, विद्युत विभव के सूत्र को व्यक्त करती है। तो ये बिंदु P पर विभव का समीकरण 2 में फॉर्मूला V बराबर ये आ गया। अब थोड़ा सा और अपन इसमें देखते हैं, अब थोड़ा सा और इसके अंदर अपन देखते हैं, यहाँ पर आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर अपन विभव निकालेंगे। तो जो आवेशित अचालक गोला है, इसके केंद्र पर जब बिंदु P यहाँ पर लेंगे तो स्मॉल r, तो P यहाँ पर आएगा, तो केंद्र O से P की दूरी स्मॉल r क्या होगी, 0, तो स्मॉल r बराबर क्या होगा, 0। तो स्मॉल r की जगह 0 रखेंगे तो आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विभव आएगा, तो V बराबर ये, तो V बराबर ये ब्रैकेट स्मॉल r की जगह 0, तो यहाँ पर ये 0 आएगा, तो 0 ये हो जाएगा 0, 3/2r माइनस 0, तो 3/2r माइनस 0 ये हो गया। स्मॉल r की वैल्यू 0 यहाँ पर रखेंगे, तो V बराबर ये आ गया। अब आगे थोड़ा देखते हैं, V बराबर ये पद ऐसे कैसे,
3/2 में 0 का 3/2 तो इंटू 3/2 v बराबर 3/2 आगे लिख दिया, 3/2 आगे आ गया, क्या बच गया q/4πε0 नीचे r, तो q/4πε0 r ये आ गया। अब अपन जानते हैं, चूँकि अब अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने कि आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव का सूत्र क्या होता है। आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव v बराबर 1/4πε0 q/r, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। तो अपन जानते हैं यहाँ पर, तो ये अपन ने पढ़ा था पृष्ठ पर, तो q/4πε0 r, तो यहाँ पर q/4πε0 r ये विभव होगा, कहाँ पर है, पृष्ठ पर। तो यहाँ पर पृष्ठ पर विभव को अपन लिख देंगे vs है, नोट के रूप में s लगाएंगे। s क्या है, सरफेस पृष्ठ पर। तो क्योंकि केंद्र पर भी पृष्ठ पर भी, तो थोड़ा इनमें अंतर करने के लिए vs vc इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो पृष्ठ पर विभव vs बराबर क्या होगा, ये होगा। अब इस और थोड़ा देखते हैं, v बराबर, तो ये v बराबर, तो ये यहाँ पर आ गया अपने पास v बराबर 3/2, तो ये 3/2, ये जो पद है ये किसके बराबर है, ये पद vs, तो इसकी जगह क्या आ गया, vs आ जाएगा, vs, तो ये इंटू vs आ गया। अब ये जो विभव है, ये जो विभव निकाल रहे हैं, ये जो अपन विभव आ रहा था, ये विभव कहाँ पर है, ये केंद्र पर है, ये विभव केंद्र पर। तो केंद्र पर है तो v की जगह अपन क्या लिख देंगे, vc, c का मतलब सेंटर यानी केंद्र। तो केंद्र पर विभव vc बराबर क्या आ गया, 3/2 इंटू vs, यानी आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर जो विभव है वो पृष्ठ पर जो विभव उसका 3/2 गुना होगा, ये आ रहा है। 2 का भाग अपन 3 में देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1.5 1.5 आएगा। तो 1.5 को vs से गुना करेंगे तब vc आएगा, तो इसका मतलब vc vs से क्या होगा, ज़्यादा। तो केंद्र पर विभव vc, पृष्ठ पर विभव vs से क्या होगा, ज़्यादा। ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो ये अपना केंद्र पर आ गया। अब इसमें एक ग्राफ बचा, अपन ग्राफ खींच देते हैं। तो ये ग्राफ चाहे आप इसके अंदर इसमें समझ लो, ये जो ग्राफ है इसमें समझ लो, या ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है मैंने यहाँ पर बना दी इस पेज पर, थोड़े से बड़े रूप में अच्छे से आपको दिख जाए। तो ये जो सेम ग्राफ है, यहाँ पर मैंने बना दिया समझाने के लिए अलग से। तो वहाँ पर समझ लो, यहाँ पर, या फिर यहाँ पर समझ लो। तो अब अपन इस ग्राफ को समझते हैं। x अक्ष के ऊपर दूरी स्मॉल r, ये मूल बिंदु O यानी अचालक गोले का केंद्र O, y अक्ष के ऊपर विभव v है। अब अपन इसमें देखते हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि केंद्र पर विभव vc, पृष्ठ पर विभव vs का 3/2 गुना, तो vc vs से ज़्यादा होगा। तो जब स्मॉल r, जब अपन यहाँ पर होंगे तो स्मॉल r यहाँ पर दूरी 0 होगी, तो इसका मतलब गोले के केंद्र पर है। और गोले के केंद्र पर जो विभव है vc बराबर ये, तो मान ली vc की वैल्यू ये है, तो ये vc, तो vc बराबर 3/2 vs यहाँ पर, ये पढ़ा था अपन ने। अब अपन देखते हैं इसमें, अब अपन थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। अब अपन इसके अंदर थोड़ा आगे चलते हैं। अब अपन क्या करते हैं, आवेशित अचालक गोले के केंद्र से अचालक गोले के पृष्ठ की ओर अपन जाते हैं, धीरे धीरे पृष्ठ की ओर अपन जाते हैं। तो जो विभव है, विभव का मान कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। मान लो अपन यहाँ पर पृष्ठ पर आ गए, यहाँ पर, तो यहाँ पर पृष्ठ पर, तो यहाँ पर पृष्ठ पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा, पृष्ठ पर बता रखा आपको। तो पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो पृष्ठ पर वैल्यू क्या होगी। तो मान लो यहाँ पर पृष्ठ पर है तो इसके सामने ये डैश डैश, यहाँ पर ग्राफ को टच किया तो फिर यहाँ से डैश डैश करते यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर काट रहा है। और अभी अपन ने देखा भी था कि जो VC है वो VS से ज़्यादा, तो VS VC से कम होगा, तो VC यहाँ पर, VS कम होगा तो VS विभव कम होगा, तो इससे नीचे आएगा बिंदु, तो ये नीचे है बिंदु, तो इसलिए बिंदु यहाँ पर आया। तो ये ग्राफ यहाँ पर मिला, ये पॉइंट यहाँ पर, तो ये VS यहाँ पर होगा और VC यहाँ पर होगा, तो ये VS VC।
अब इसमें अपन थोड़ा सा और देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अब आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ से बाहर निकलते हैं, यानी गोले के बाहर जाते हैं। तो गोले के बाहर जाएंगे तो स्मॉल आर का मान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए जो विभव का सूत्र अपन ने पढ़ा था स्थिति फर्स्ट में पहले टॉपिक में, v बराबर 1/4πε0 Q बटे R पढ़ा था। तो वी आर के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये संबंध आया था अपने पास। तो इसका मतलब जब पृष्ठ से बाहर जाएंगे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो विभव कम होता जाएगा। तो जब अपन गोले के बाहर जाएंगे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो विभव भी कम होता जाएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ आएगा। तो ये कम होता जाएगा। ग्राफ को इसके समांतर पास में लाकर छोड़ देंगे और व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ ऐसे आएगा, ये आएगा। तो ये जो ग्राफ आ रहा है इस संबंध के लिए है। तो ये संबंध अपन यहाँ पर इस ग्राफ के पास लिख दें, तो ये संबंध यहाँ पर लिख दे ग्राफ के पास। और जब अपन पृष्ठ से और केंद्र के बीच में होते हैं, कहीं पर भी भीतर होते हैं, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा। तो इसके बीच में लिख दिया। जब अपन पृष्ठ के बाहर, तो जब अपन पृष्ठ से इधर आएंगे तो गोले के बाहर होंगे। तो गोले के बाहर इधर कहीं पर भी अपन होंगे, गोले के बाहर इधर कहीं पर भी होंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर से ज़्यादा। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए इधर क्या होगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये कंडीशन अपन ने लिख रखी है। और पृष्ठ पर विभव ये वी एस यहाँ पर, तो ये पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर ये विभव हो गया यहाँ पर। तो पृष्ठ पर विभव वी एस, तो यहाँ पर ये पृष्ठ पर विभव वी एस, तो यहाँ पर विभव क्या होगा, वी एस होगा। तो वी एस बराबर पृष्ठ पर विभव कितना होता है, अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव अपन ने स्थिति सेकंड दूसरे टॉपिक में निकाला था। क्या निकाला था, 1/4πε0 Q बटा R निकाला था। तो अचालक गोले के पृष्ठ पर यहाँ पर यानी यहाँ पर विभव वी एस बराबर क्या होगा, Q बटे 4πε0 R ही होगा। तो वी एस बराबर Q बटे 4πε0 R ही होगा। तो ये वी एस, तो वी एस यहाँ पर है, तो वी यहाँ पर इस बिंदु के लिए वी एस बराबर ये लिख दिया। तो ये जो तीसरा टॉपिक था, तीसरी स्थिति थी, ये अपनी कंप्लीट हो गई है। तो ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट। तो आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव निकाल लिया, इसका डेरिवेशन अपन ने पूरा किया था और लास्ट में ये ग्राफ समझा था। तो ये जो लास्ट में अपन ने ग्राफ समझा है, ये जो तीन स्थितियाँ, तीन टॉपिक पढ़े हैं, उन तीन टॉपिकों के लिए कंबाइंड ग्राफ था। तो ये ग्राफ मैंने समझा दिया। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट। तो आवेशित अचालक गोले के कारण जो विद्युत विभव का टॉपिक है, इसमें ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे आगे बच्चों अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।